पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अयम आत्मा नित्यसिद्धा प्रमाणे सति भासते न देशम नापि वा कालम न शुद्धिम वाप्यपेक्षते। अर्थ देखिए, यह आत्मा नित्य सिद्ध है। प्रमाण की शुद्धि होते ही ये स्वयं भासने लगता है। वह देश काल अथवा शुद्धि की किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता है। गुरु शिष्य के बीच जो संवाद चल रहा है, गुरु अब ऐसा समझ सकते हैं कि विवेक चूड़ामणि का जो सार है, इसेंस, वो सब पूरा का पूरा शिष्य को दे रहे हैं। जब तुम संसार में जाओगे, तुम्हारा रहना, बाकी तुम्हारा बचा हुआ समय किस प्रकार से तुम व्यतीत करोगे, इसके लिए गुरु ने कुछ शिष्य को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। गुरु कहने लगे, अयम आत्मा नित्य सिद्धा। यह जो आत्मा है, यह आत्मा का अर्थ हुआ, यहाँ पर गुरु शिष्य के बीच जो संवाद में बात हो रही है, इस आत्मा की हो रही है। एक किसी ऐसी आत्मा के बारे में बात नहीं हो रही जो कहीं वैकुंठ में या किसी और स्वर्ग आदि लोकों में रहता हो, जिसके बारे में आप परिचित नहीं है। गुरु कहते अयम, यह नित्य सिद्ध है, हमेशा परिपूर्ण है, सब जगह है। सवाल यह होगा, यदि सब जगह है, सिद्ध है, तो दिखाई क्यों नहीं देती, अनुभव क्यों नहीं होता? तो गुरु ने एक बात कही, प्रमाणे सति भासते। आप ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति जन्मांध है, जन्म से अंधा है, आंखें नहीं। उस व्यक्ति को संसार में कहीं भी कोई कलर नहीं दिखाई पड़ता। उस व्यक्ति को संसार में कहीं आप बोलो रेड कलर ऐसा होता है, येलो ऐसा होता है, ब्लू ग्रीन, कोई शेप उसे पता नहीं चलता है, कोई कलर उसे मालूम नहीं पड़ता। कलर सब जगह है, लेकिन उस कलर को देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। आंखों के बिना कलर की प्रतीति नहीं हो सकती। इसलिए प्रमाणे सति भासते, जिस प्रकार कलर को देखने के लिए, रूप को देखने के लिए आंखों की आवश्यकता होती है, बिना आंखें हुए उस रूप को कभी कोई देख नहीं सकता, वैसे ही आत्मा सब जगह है, नित्य सिद्ध है, नित्य प्रमाणित है। केवल एक ही बात, प्रमाणे सति भासते, उसका जो प्रमाण है, जो माध्यम है जिसके द्वारा आप उसको जानते हैं, केवल आपको उस पे काम करना है। प्रमाण को आपने ठीक करना है, माध्यम को ठीक करना है, जिसके द्वारा आप आत्मा को देख सके, जान सके, अनुभव कर सके। केवल प्रमाण की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधा है, डॉक्टर ऑपरेशन करके उसको नई आंखें दे देता है,
नई आंखें मिलने के बाद वो संसार के रूप को देखने लगता है। ऐसे ही अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण ये जीव सब देखता है जो अज्ञान दिखाता है। ये सब देखा करता वो जो इसका अज्ञान इसके आगे रखता। फिर गुरु प्रमाणे सति भाषते, गुरु शास्त्र के माध्यम से वो दृष्टि प्रदान करते हैं। गुरु शास्त्र के द्वारा शिष्य को वो दृष्टि और विजन देते हैं। इसको ज्ञान चक्षु बोलते हैं। चक्षुरुन्मीलितम येन। तो गुरु वो जो बंद आंखें हैं, जिनका होना आत्मा को देखने के लिए आवश्यक है, वो गुरु खोलते हैं, दिखाई पड़ने लगता। केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, आत्मा को देखने का विजन। और न देशम नापि काकार व कालम, किसी देश की कोई कंडीशन नहीं कि आपको आत्मा जो है हिमालय में दिखेगा, किसी पवित्र स्थान में दिखेगा, किसी समय में दिखेगा, सतयुग में दिखेगा, ब्रह्म मुहूर्त में दिखेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। न देश कोई कंडीशन है और न कोई काल कि ब्रह्म मुहूर्त में दिखेगा। दोपहर होगा तो आत्मा नहीं दिखाई पड़ेगा, रात को नहीं दिखाई पड़ेगा। और न किसी प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता है कि आत्मा को शुद्ध करो। आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आत्मा तो नित्य शुद्ध है। केवल उसको देखने के लिए जो दृष्टि है, जो विजन है, उसको डेवलप करना। गुरु कहते हैं ना शुद्धिम वाप्य अपेक्षते। आत्मा की शुद्धि की जब बात की जाए तो आप समझे ना साधनों की बात कर रहे हैं। जब आत्मा शुद्धि की जाए, बताया जाए, तो आत्मा का अर्थ वहां आत्मा मत समझना। आत्मा का समझना चित्त, बुद्धि। बुद्धि के अंदर विश्वास पैदा हो, बुद्धि के अंदर क्षमता पैदा हो उस आत्मा को देखने की, यही आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि का अर्थ कभी भी आत्मा शुद्ध ऐसा नहीं कर लेना। न शुद्धिम बाप अपेक्षते, गुरु कहते हैं इसलिए तुम अपने अंदर में वो विजन उत्पन्न करो, वो दृष्टि पैदा करो, जिसके द्वारा आत्मा का अनुभव होने लगेगा। आगे का मंत्र देखिए। देवदत्तो अहम इत्येतत् विज्ञानम निरपेक्षकम तद्वत् ब्रह्मविदोप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम। अर्थ देखो, जिस प्रकार मैं देवदत्त हूं, इस ज्ञान में किसी नियम की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता को मैं ब्रह्म हूं, यह ज्ञान स्वतः ही होता। एक दृष्टांत दिया, जिसे किसी व्यक्ति का नाम देवदत्त है, ये पुराने नाम है, कुछ इसी तरह के नाम होते थे। तो शंकराचार्य जी ने एक नाम ले लिया देवदत्त, कॉमन। आप कुछ भी दूसरा नाम रख सकते हो, अपने आप को समझो तो ज्यादा अच्छा। किसी व्यक्ति का नाम देवदत्त, ये उसको मालूम पड़ गया कि मैं देवदत्त हूं। अब वो कहीं भी जाए, सवेरा हो, हिमालय में हो, या मार्केट में हो, दोपहर हो, उसको क्या आवश्यकता है, कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी जिससे उसे यह मालूम पड़े कि वह देवदत्त। क्या चाहिए ये जानने के लिए कि मैं देवदत्त हूं। इति एतत् विज्ञानम निरपेक्षकम, गुरु कहते हैं ये जो विज्ञान है कि मैं देवदत्त हूं, ये निरपेक्ष है। इसको किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं है कि उसको देवदत्त हूं ऐसा मालूम तब पड़ेगा जब वो बैठेगा, मेडिटेशन करेगा, जब वो पवित्र होगा, जब किसी देश में होगा। ऐसा जो विज्ञान है कि मैं देवदत्त हूं, आपका जो भी नाम है, आपको उसको जानने के लिए मैं हूं। ये जानने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। निरपेक्षकम, कोई अपेक्षा नहीं है,
कोई कंडीशन नहीं है। ठीक इसी प्रकार से तद्वत् ब्रह्मविदो अपि अस्य, शर्त इतनी है, ब्रह्मविद होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए, ब्रह्म को देखने की, आत्मा को देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तो जैसे आप दृष्टि होने के बाद आपको कलर दिखने लगते, सब कलर फिर आपको उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाल, नीला, पीला, समस्त कलर आप देखने लगते। केवल एक चीज हुई आपके साथ, आंखें हुई। ऐसे ही तद्वत् ब्रह्मविदो, जो ब्रह्मविद है, बात उसकी हो रही है। जिसने ब्रह्म को देखा नहीं, जिसके पास आंखें नहीं है, उसके लिए ब्रह्म कभी दिखाई नहीं पड़ता ही नहीं। लेकिन तद्वत् ब्रह्मविदो, उस व्यक्ति के लिए जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म अहम इति वेदनम, इतना आसान है, इतना सरल है, इतना सहज है। जैसे ये जानना कि मैं देवदत्त हूं, या आपका जो भी नाम है, ये जानने में आपको कोई कठिनाई है? आपको स्कूल जाना पड़ता जानने के लिए, आपको कोई डिग्री लेनी पड़ती, कोई प्रैक्टिकल करने पड़ते? क्या करना है? इतना सहज है, मैं देवदत्त हूं। इतना सहज है कि शायद आपकी श्वासों से भी ज्यादा सहज है। आपकी श्वासें तो धीरे धीरे कई बार तकलीफ देती हैं आपको। कोई बीमारी हो जाए तो आपकी श्वासें दिक्कत देने लगती है, आपका मन दिक्कत देने लगता है, आपकी बुद्धि दिक्कत देने लगती है। सबसे जो सहज चीज है वो यह है कि मैं ये हूं। सबसे सहज, कोई प्रयास नहीं करना। इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता के लिए ब्रह्म है, ये सबसे सहज है, सबसे आसान है। सबसे कठिन होगा जगत को देखना। सबसे आसान है ब्रह्म अहमिति वेदनम, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जो विज्ञान है, इतना सहज है उस ब्रह्मवेत्ता के लिए। आगे मंत्र देखिए। भानुनेव जगत सर्वं भासयत भासते यस् तेजसा, अनात्मकम असत तुच्छम किम्नु तस्य अवभाषकम। अर्थ देखो, सूर्य से जैसे जगत प्रकाशित होता है, वैसे ही जिसके प्रकाश से समस्त असत तुच्छ अनात्म पदार्थ भासते हैं, उसको भाषित करने वाला और कौन हो सकता है? गुरु ने उसी बात के दूसरे तरीके से समझाया, जिससे आपको अपने आप को जानने के लिए कुछ नहीं करना है। आत्मानम विद्धि, उपनिषद कहते हैं अपने आप को जानो, नो योर सेल्फ। आप घबरा जाते हो, क्या कह दिया? ये आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो, ये तो बहुत कठिन काम है। अरे कठिन काम तो आप कर चुके हो, ये सबसे सहज काम है। और कठिन काम करने की आदत पड़ गई, इसलिए सहज काम को बहुत कठिन लगता है। तो गुरु उस बात को स्पष्ट करते हैं। एक दृष्टांत दिया, भानु भानुना एव जगत सर्वम भासते, जैसे सारा संसार सूर्य से प्रकाशित होता है। कोई संदेह नहीं किसी को, कि सारा का सारा संसार भगवान सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। जहां कहीं भी प्रकाश है, सूर्य के कारण प्रकाश। इसी तरह से सूर्य का दृष्टांत समझने के बाद अब भगवान गुरुदेव कहते हैं कि तुम थोड़ा और देखो। यश तेजसा, अब सूरज प्रकाशित करता सारे संसार को, लेकिन गीता आप पढ़ते हो तो वहां लिखा, यदा आदित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम, यच्चंद्रमसि अच्छाग्नव
तत्तेजो विद्धि मामकम। तो सूरज के अंदर भी प्रकाश है, वो भगवान कहते हैं मेरा है। उसके दोनों अर्थ है कि सूरज के अंदर जो भौतिक प्रकाश है वो मेरा है, लेकिन एक ये भी अर्थ है कि सूरज को जानने वाला कौन? सूरज को जाना किसने? मैंने जाना ना सूरज को, मैंने चंद्रमा को जाना, मैंने तारों को जाना, मैंने संसार को जाना। जिसके तेज के कारण, जिसके प्रकाश के कारण, जिसके तेज के कारण ये संसार अनात्म, असत, तुच्छम कुछ भी हो, जैसे सूरज प्रकाश देते समय कोई भेदभाव नहीं करता, गंगा जल को भी उसी प्रकार प्रकाशित करता है, और कहीं सीवर है, गटर है, उसको भी वैसे प्रकाश देता। तो सूरज कहीं भेदभाव नहीं करता। ऐसे ही वो आत्मा का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश संसार में जो अनात्मा है उसको प्रकाशित करता है, जो असत है, मिथ्या है, और जिसका आपके लिए कोई महत्व नहीं है। आंखों का काम क्या है कि सामने जो भी पड़ा उसको देख लेगी। आंखों का काम यही है कि सामने जो भी पड़े, सामने यदि गंगा बह रही है तो आंखें देखी गंगा का जल देखेगी, और यदि सामने में आप गए वहां पर गटर है तो आंखें वो भी देख लेंगी। तो आंखों का काम, आंखों का जो प्रकाश है, जो किरणें हैं, उसके सामने जो कुछ भी आएगा सबको प्रकाशित कर देगी। ऐसे समझो, परमात्मा की जो आंखें, थोड़े समझ के ऐसे समझिए, ईश्वर की आंखों के द्वारा ये सारा का सारा संसार देखा जाता। सूरज को भी देखता हो, चंद्रमा को भी दिखता है, सत पदार्थों को, असत पदार्थों को, जिनका कोई मूल्य नहीं, उनको भी, समस्त चीजों को देखता, सर्वद्रष्टा। तो सर्वदृष्टा ईश्वर है। गुरु कहते हैं अब उसको प्रकाशित करने वाला कौन? उसे कौन प्रकाशित करेगा? जो सबको प्रकाशित करता है उसको कौन प्रकाशित करेगा? उसको कौन कहेगा? तो वो अपने आप को खुद ही प्रकाशित करता है, मैं हूं। आप जानोगे सूरज, आप जानोगे चंद्रमा है, तारे हैं, जो कुछ भी संसार के कोई पदार्थ आपके लिए मूल्यवान हो या व्यर्थ हो, आप सबको जानोगे। आपको जानने वाला कौन? चंद्रमा? आपको कौन सूरज जानेगा? आपको कुर्सी जानेगी? आपको बिल्डिंग जानेगी? कोई पेड़ पौधे आपको जानेंगे? आपको खुद चैतन्य हो, आप ही जानोगे। आपको जानने, आप सूरज को जानोगे, आप चंद्रमा को जानोगे, कुर्सी जानोगे, सब चीजें जानोगे। आपको कौन जानेगा? विज्ञातारम अरेकेन बीजानीया। उपनिषद कहते हैं इस विज्ञाता को कौन जानेगा? ये सबको जानता है। इसीलिए लिखा शंकराचार्य जी ने, तस्य किम्नु तस्य अभिभाषकम, उसको प्रकाशित करने वाला कौन? अर्थात उसको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं है, जरूरत नहीं, निरपेक्ष। अगला मंत्र देखिए, वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि शकलान्यपि येन अर्थवन्ति तम कुम विज्ञातारम प्रकाशयेत। अर्थ देखो, वेद, शास्त्र, पुराण, समस्त भूत मात्र जिससे अर्थवान हो रहे हैं, उस सर्व साक्षी परमात्मा को कौन प्रकाशित करेगा? सब जिसके कारण अर्थवान हो रहे, सारे शास्त्र जिसके कारण अर्थवान हो रहे। शरीर के अंदर में चैतन्य है, शरीर के अंदर सब कुछ। शंकराचार्य जी ने लिखा, गतवती वायु देहा पाए,
भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। 100 साल तक आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हो और निर्भय होकर के, कहीं ऐसा होता है कि आप उनके साथ रह करके आपको और अच्छा लगता है, भय आपका चला जाता है, लेकिन जब उसके अंदर से कॉन्शियसनेस चैतन्य हट गया, वही शरीर है, सब कुछ वही है, सारे यंत्र शरीर के वहीं पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं गया। हार्ट भी वही है, ब्रेन भी वही है, इंद्रियां भी वही है, सब कुछ वहीं पर है। लेकिन अब उसी को देख करके डर लगने लगता है। जो सबसे ज्यादा आपके साथ रह के अभय लगता था जिसको, उसी को सबसे ज्यादा भय लगने लगता। शरीर की सार्थकता, इंद्रियों की सार्थकता, मन की सार्थकता, प्राणों की, हृदय की, बुद्धि की, इनकी सार्थकता, इनका उपयोग किस कारण हो रहा था? ये सब क्यों मूल्यवान थे? इसलिए मूल्यवान थे, इनके साथ में चेतन जुड़ा हुआ था। जैसे वो चेतन यहां से हट गया, बॉडी के सारे पार्ट वहीं पर हैं, कुछ भी नहीं गया। सारे बॉडी के पार्ट हैं, लेकिन किस काम की? मुर्दा हो गया, अपवित्र हो गया। धर्मशास्त्र तो कहते हैं कि जब किसी मुर्दे की शव यात्रा में कोई जाए, आने के बाद पूरे कपड़ों के साथ उसको स्नान करना चाहिए। सचैलम स्नानम आचरित। जो कपड़े भी इतना इतना अपवित्र स्थिति में पहुंच गया हो, उसके साथ यात्रा में जाते हैं, आने के बाद न केवल शरीर, कपड़े भी अपवित्र हो गए। घर में घुसने के पहले नहा लो। क्या हो गया? केवल एक ही बात हुई, अंदर जो चैतन्य था उसका संबंध हट गया। तो चैतन्य का संबंध हटने के बाद इस शरीर की दशा ऐसी होती है। ऐसे ही सब जगह सारे ब्रह्मांड की स्थिति यही है। इस शरीर का तो एक उदाहरण दिया। सारे वेद, शास्त्र, पुराण, समस्त भूत प्राणी, वेदों का आदर क्यों होता है? वेदों को हम क्यों रिस्पेक्ट देते हैं? शास्त्रों का आदर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? इसलिए उनमें आत्मा का वर्णन किया गया। हम इसलिए वेदों का आदर करते हैं, इसलिए शास्त्रों का आदर करते हैं, गीता को, रामायण को, महाभारत को क्यों रिस्पेक्ट देते? इसलिए नहीं को अच्छी जिल्द में बने हुए, इसलिए उनके अंदर जो अच्छी बात कही गई है, और वो है चैतन्य की। वेदों को इसलिए आदर दिया जाता है, रामायण को, भागवत को, उपनिषदों को, गीता को। हम शास्त्रों को सम्मान इसलिए दिया जाता है उनको हमारे द्वारा कि उनमें जो बात कही गई है वो आत्मा की गई है, इसलिए सम्मान दिया जाता है। ये तो आप लाइब्रेरी में जाके देखो, दूसरी जो किताबें हैं, जो भौतिक विज्ञान की किताबें हैं, उनके लिए न तो उनके अंदर में कोई आदर का भाव है जो पढ़ रहे हैं, न आपके अंदर कोई आदर का भाव आएगा। लेकिन आप गीता देखोगे, रामायण देखोगे, महाभारत, एक आदर का, सम्मान का भाव। किस लिए? इसलिए उनमें आत्मा का वर्णन किया गया है, उनमें आत्मा के बारे में बताया गया है। वेद, शास्त्र, पुराणानि भूतानि सकलान्यपि, और भी जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, जहां कहीं भी आत्मा की बात आ जाती है, आपके मन में एक सम्मान पैदा हो जाता है। कोई शास्त्र, कोई जगह जिसको आप आत्मा से जोड़ देते हो, तीर्थ बन जाता है।
जगह तो भाई सब वही, पानी सब वही है। यदि उस पानी का संबंध आप थोड़ा सा आत्मा के साथ जोड़ देते हो, वो पानी पवित्र हो जाता है। तो समस्त चीजें पावनानाम च पावनम, मंगलानाम च मंगलम। तो वेदों का महत्व इसलिए है, शास्त्रों का महत्व इसलिए है कि वो हमेशा ही इसकी बात करते हैं, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, स्टेप्स हो सकते हैं, स्टेजेज हो सकती हैं, लेकिन उनका पर्पस क्या होता है कि आपको आत्मा के बारे में बताना। इसीलिए सार्थक। किसी व्यक्ति में आपको लगा, आप गुरु को सम्मान देते, किस लिए? आप गंगा को सम्मान देते हो, किस लिए? आप हिमालय को सम्मान देते हो, किस लिए? केवल एक ही मतलब होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से आत्मा की बात हो रही है। कोई ग्रंथ, कोई संत, कोई तीर्थ स्थान, इसलिए सम्माननीय है, आत्मा की बात होती है। यदि आत्मा की बात निकाल दो तो क्या बचता है? इस बात का सम्मान। तो वेद, शास्त्र, पुराण, समस्त भूत और भी सकलान्य भी जो भी तीर्थ है, कोई सोसाइटी है, कोई मंदिर है, केवल इसलिए सम्मानित है, वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरह से आत्मा के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। उस आत्मा के कारण सब अर्थवंत हो जाते, सार्थक हो जाते। अर्थवंता तो सार्थक होते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि गुरु ने कहा, उस आत्मा को कौन प्रकाशित करेगा? अरे वो तो सब जगह प्रकाशित। थोड़ा सा ध्यान दो बस, थोड़ी थोड़ी सी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। विज्ञातारम किम नु प्रकाशित, उस विज्ञाता को, जानने वाले को कौन प्रकाशित करेगा? सबको वही प्रकाशित करता है। अगला मंत्र देखिए, एष स्वयं ज्योतिरनंत शक्ति, रात्मा प्रमेय शकलानुभूति, यमेव विज्ञाय विमुक्त बंधो, जयत्यम ब्रह्मविद उत्तमोत्तमः। यह आत्मा स्वयं प्रकाश, अनंत शक्ति है, अप्रमेय है, सर्वानुभव स्वरूप है। इसको ही जान लेने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महात्मा संसार बंधन से मुक्त होकर धन्य हो जाता है। देखो, बड़ी जिस विषय को, जिस टॉपिक की चर्चा हो रही है, कुछ ऐसा है कि जिसको बताने के लिए आपको दोनों स्ट्रीम समझने पड़ते हैं। पहले ये तो सीधे सीधे, ये आत्मा स्वयं ज्योति है, अनंत शक्ति है। दो चीजें इकट्ठी लिखी यहाँ पर, अप्रमेय सकलानुभूति। कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। अप्रमेय का अर्थ होता है आत्मा किसी का प्रमेय नहीं, कोई इसको जान नहीं सकता। और तुरंत आगे लिख देते हैं सबकी अनुभूति, सबको इसका अनुभव हो रहा है। दोनों बात एक साथ है। सकलानुभूति, सब इसका अनुभव कर रहे हैं सब, और अप्रमेय है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा पहले इस चीज को थोड़ा। अप्रमेय है आत्मा, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि जब आप उसको किसी ऑब्जेक्ट की तरह देखने जाओ, एक ऑब्जेक्ट पदार्थ की तरह देखने जाओ, तब कभी नहीं देखा जा सकता। पदार्थ की तरह मैं यहां पर हूं और सामने आत्मा है, ऐसे जब भी देखने जाओगे तब वो अप्रमेय है। मैं दृष्टा हूं, आत्मा दृश्य, ऐसा जो विचार है,
वो गलत है। आत्मा, मैं देख रहा हूं मेरे सामने आत्मा है, आप मेडिटेशन में जाइए, समाधि में जाइए, बहुत प्रकार के आपको वहां अनुभव होंगे, बहुत प्रकार के अनुभव होंगे, बहुत दिव्य अनुभव होंगे, दिव्य पदार्थों के अनुभव होंगे। लेकिन आप उनको आत्मा मत मान लेना। वो जो आपको दिखाई पड़ा सामने कोई पदार्थ किसी भी अवस्था में, आपको जागृत में, स्वप्न में, समाधि में ऑब्जेक्ट की तरह आपने देखा, जैसे आपने कुर्सी को देखा यदि ऐसी आत्मा को देखा, तब आपने आत्मा को नहीं कुछ और देखा है, क्योंकि आत्मा अप्रमेय है। तो आत्मा कभी देखा नहीं जा सकता है एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख सकते। जैसे आपने कुर्सी देखी, हो सकता है आप भक्ति करो, ईश्वर आपको दर्शन दे दे, भगवान आपके सामने दर्शन दे देंगे, भक्तों को देते रहते हैं। लेकिन आप ये देखो, वो जो भगवान स्वरूप दिखाते कितने समय के लिए, वो भगवान स्वरूप थोड़े समय के लिए लेते। आपने स्वरूप को देखा, एक आकार देखा, विलीन हो गया। तो आत्मा को ऑब्जेक्ट की तरह देखना वो संभव नहीं है। शकलानुभूति, और ये सबको दिखाई भी पड़ता है। अप्रमेय भी यही है, और सब लोग जानते भी इसको। तो कैसे? ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, सब्जेक्ट की तरह, मैं की तरह। आप थोड़ा उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, कॉन्सेंट्रेट थोड़ा इस पर करिए। आत्मा को ऑब्जेक्ट की तरह, पदार्थ की तरह देखने की कोशिश मत करना, वो संभव नहीं। आत्मा को सब्जेक्ट की तरह देखने की कोशिश करें, और सब्जेक्ट की तरह आत्मा सब जानते। सकलानुभूति, सारे संसार की सबकी अनुभूति है, सब लोग जानते हैं। मैं कौन नहीं जानता? इसको किसी को ज्ञान देने की जरूरत है क्या? किसी को उपदेश देने की आवश्यकता है कि तुम हो? कोई आवश्यकता नहीं है। कितना भी नासमझ हो, कितना भी कोई पागल हो, कितना भी गरीब हो, अमीर हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस ज्ञान में, अपने अस्तित्व में, मेरे होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। न पाप से, न पुण्य से, न गरीबी से, न अमीरी से। सकलानुभूति, इस सब की अनुभूति समान रूप से सब जगह काम कर रही है। इस आत्मा को केवल यमेव विज्ञाय, अनुभूति हो रही है लेकिन देखा नहीं। ये अनुभव तो हो रहा है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया कभी हमने। इसको विज्ञाय, इस अनुभव को ठीक से समझो। इस सब्जेक्ट को ठीक से समझने के पश्चात क्या होगा? विमुक्त बंधो। एक बात और आप यहाँ देख लेंगे, वेदांत में आपको हमेशा कहा जाएगा कि आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जिनको कुछ प्राप्त करना, उनके लिए वेदांत नहीं है, उनके लिए भौतिक संस्कार है, भौतिक ज्ञान है, और धर्म शास्त्र भी है, जो कहेंगे आप अच्छे काम करोगे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन वेदांत में ये कहा जाएगा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पूर्ण, कंप्लीट। केवल एक अंदर में ऐसा भाव है कि मैं अपूर्ण हूं, इसलिए आप कोशिश करते उसको भरने की, जो है ही नहीं, तब तक भर जाता। एक ऐसी सोच, एक ऐसा विचार
अज्ञान के कारण है, जो ये करके दिखाता है कि तुम खाली हो। उसको भरने की हम कोशिश करते रहते हैं, भरा नहीं कभी, क्योंकि है ही नहीं। विमुक्त बंधो, इसलिए उसका समस्त बंधन छूट जाते हैं, फिर कोई बंधन नहीं होता है। जयत्ययम ब्रह्मविद उत्तमोत्तमम, ऐसा गुरु कहते हैं शिष्य को, ऐसा समझदार जो ज्ञानी है वो ज्ञानवानों में श्रेष्ठ है। आगे मंत्र देखिए। न खिद्यते नो विषय प्रमोद्यते, न सज्जते नापि विरज्यते च, स्वस्मिन् सदा क्रीडति नंदति स्वयं, निरंतरानंद रसेन तृप्ता। अब थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ा सा उस ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर में लेके गए। अभी तक तो आत्मा की बात कर रहे थे, ब्रह्म ज्ञानी की आत्मा की। अब ब्रह्म ज्ञानी का दूसरा जो पहलू है, दूसरा जो पक्ष है, उसका जीवन, कि शरीर है, रियलाइजेशन के बाद किस प्रकार से शरीर के साथ वो रहता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, साधकों ने बहुत जानने की कोशिश की है। इस ब्रह्म ज्ञानी को, तत्ववेत्ता को कैसे पहचाने, उसकी कोई निशानी बाहर की बता दो। शास्त्रों ने हमेशा बोला संभव नहीं, लेकिन तो भी पूछने की प्रवृत्ति तो हमारी है, कि कोई निशानी मिल जाए, कोई जरा सा लक्षण मिल जाए, मालूम पड़ जाए ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये तत्ववेत्ता है, हम उसका पीछा पकड़ लेंगे। गुरु ने कहा शिष्य को, ये बहुत कठिन काम है, तुमको कैसे रहना है, तुम कैसे रहोगे, तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, ये गुरु शिष्य को बता रहे हैं। कोई भी पदार्थ, प्रारब्ध के कारण पदार्थ मिलेंगे, राज्य भी मिल सकता है, झोपड़ा भी नहीं हो सकता, शरीर स्वस्थ हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती, किसी भी प्रकार का विषय, पदार्थ, छोटा हो या कि बहुत बड़ा हो, कोई भी विषय उसके मन में किसी प्रकार से दो तरीके हैं, या तो आसक्ति या घृणा। यदि दो में से कुछ भी आया, कई बार तो हम आसक्ति करते किसी चीज से, हमें बहुत लगाव है, अब हम कहते घृणा करते हैं, लेकिन वो घृणा नहीं, आसक्ति है। पदार्थ जब भी आकर के आपके चित्त को विक्षिप्त कर दे, तो दो तरीके से रिएक्शन होगा, या तो दुख पैदा होगा या प्रसन्नता हुई। चित्त में प्रसन्नता हुई या दुख हुआ, इसका अर्थ हुआ पदार्थ ने अपना काम कर दिया। गुरु कहते हैं न खिद्यते नो विषय प्रमोद्यते, कोई भी विषय, कितना बड़ा भी विषय, कितना छोटा भी विषय, उसको न हर्ष देता है न दुख देता, न सज्जते ना विरज्यते, न आसक्ति है न निरासक्ति है। आसक्ति निरासक्ति के बीच में, आसक्ति निरासक्ति दोनों ही आपके चित्त को खींचती है, तब आसक्ति भी पैदा होती, निरासक्ति भी पैदा होती। आपको कभी आपका जो इंप्रेशन है, जो इमेज है, रिफ्लेक्शन है, या किसी का भी रिफ्लेक्शन, किसी का भी जो प्रतिबिंब है, आपको क्या है उसके लिए? राग है, द्वेष है, आसक्ति है, अनासक्ति है, कुछ भी नहीं। किसी भी छाया में, किसी भी प्रतिबिंब में आपके मन में न राग है, न द्वेष है, न आसक्ति है, न निरासक्ति है, कुछ नहीं।
क्यों? क्योंकि मालूम है दिख रहा है ही नहीं। बस यही ज्ञान के द्वारा उसने समझ लिया, दिख रहा है ही नहीं। ऐसा पदार्थ आपको, उस ज्ञानी को, किसी प्रकार से विचार में कुछ भी विकृति पैदा नहीं करता है। स्वस्मिन् सदा क्रीडति नंदति श्रेयम निरंतरानंद रसेन तृप्ता। हमेशा ही अपने ही आनंद में तृप्त, अपने ही आनंद में तृप्त वो व्यक्ति हमेशा ही अपने आप में ही खेलता है, अपने आप में ही आनंदित रहता है। अगला मंत्र देखिए। क्षुधाम देह व्यथाम त्यक्त्वा बाला क्रीडति वस्तुनि तथैव विद्वान रमते निर्ममो निरहम सुखी। जिस प्रकार खिलौना मिलने पर बालक अपनी भूख और शारीरिक व्यथा को भी भूलकर अपने खेल में लग जाता है, उसी प्रकार अहंकार और ममता से शून्य विद्वान अपने आत्मा में आनंद पूर्वक रमण करता है। गुरु कहते हैं, जैसे छोटे बच्चे को कोई रो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, माँ ने उसको कोई उसका टॉय दे दिया जो पसंद था, वो भूल के खेलने लगता, उसके साथ सब भूल जाता। ऐसे ही ये जो ब्रह्मवेत्ता है वह निर्मम, कोई किसी प्रकार की ममता, कोई आसक्ति नहीं है, इन सब को छोड़ करके सुखी होकर के आनंद पूर्वक विचरण करने लगता है। अगला मंत्र देखिए। चिंता शून्यम अदैन्यम भक्षम हसनम पानम सरिद्वारिषु स्वातंत्रेण निरंकुश स्थिति धीर निद्रा शमशाने वने वस्त्रम छालन शोषणादिरहितम दिगवास्तु सय्यामहि संचारो निगमांत वीक्षु विदाम क्रीड़ा परे ब्रह्मणे परे ब्रह्मणि। परे पर ब्रह्म में क्रीड़ा करने वाला, गुरु शिष्य को कहते हैं पर ब्रह्म के साथ खेलने वाला, अर्थात जो आत्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता है उसकी स्थिति क्या है, कैसी स्थिति होगी उसके चित्त की। उसके अंदर में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई दीनता नहीं है। भैक्षम आसनम, भोजन करने के लिए भैक्षम, भिक्षा का अन्न। इसलिए जब आप घर में महात्माओं को बुलाते तो भिक्षा बोलते हो, खिलाते तो बहुत कुछ हो लेकिन बोलते भिक्षा। भिक्षा का अर्थ होता है कि आपको जो मिले उसमें आप स्वीकार कर लीजिए। भिक्षा का अर्थ है कि जो मिला वो स्वीकार। पानम सरित बारिश, यहाँ पर जो बताया जा रहा है पूरी तरह से स्वतंत्र है वो, कहीं भी पानी पी लिया। स्वातंत्रेण निरंकुशा, अपनी ही स्वतंत्रता में रहता है। जंगल में रहे या शमशान में सोए उसको कोई डर नहीं। हम जंगल में जाएंगे तो भी भयभीत है, शमशान में तो और बुखार आ जाएगा। जंगल में हो, वन में हो, शमशान में हो, उसको किसी प्रकार से कोई भी भय नहीं होता है। वस्त्र, जहां तक वस्त्र की बात, खाने की व्यवस्था बता दी, भिक्षा है, पीने के लिए नदियों में जल है, सोने के लिए शमशान भी है, जंगल कहीं भी सो सकता, कहीं पर भी। और कपड़ों की बात आ गई, वस्त्र की जहां तक बात है तो वस्त्र के लिए बोलते हैं वस्त्र क्या, कपड़ा पहले पहनो, फिर उसके बाद धो, फिर सुखाओ, फिर पहनो। इतनी सारी चीजें करने से अच्छा छोड़ो ना चक्कर। वस्त्रम छालन शोषणादि रहतम दिगवास्तु सय्या महिम, पृथ्वी में कहीं भी सो गए। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं कि जिनके पास कपड़े नहीं है, बिस्तरा नहीं है, सब ब्रह्म ज्ञानी है। इसका आप कितने निरपेक्ष,
आप कितने निरपेक्ष हैं। सवाल इतना है, आप कितने निरपेक्ष, कितने स्वतंत्र। इन सब के साथ जो महत्वपूर्ण बात क्या है, निगमांत वीथसु, हमेशा ही जो वेद, निगम का अर्थ होता वेद, निगमांत का अर्थ होता उपनिषद। उपनिषद के जो वाक्य, उपनिषद के जो मंत्र है, उन मंत्रों का निरंतर विचार करता है। निगमांत वीथिषु, उपनिषद के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को निरंतर विचार करता रहता, उनके अर्थों को सोचता रहता, उनके अर्थों पर विचार करता। इस प्रकार से पर ब्रह्म के साथ आनंद पूर्वक को निवास करता है। अगला मंत्र देखिए, विमानमालभ्य शरीरमेतद् भुंक्तः शेषान् विषयान् उपस्थितान् परेक्षया बालवद आत्मवेत्ता अव्यक्त लिंगो अनुशक्त वाहिया। अर्थ है, वह आत्मज्ञानी महापुरुष इस शरीर रूप विमान में बैठकर, अर्थात अपने सर्वाभिमान शून्य शरीर का आश्रय लेकर दूसरों के द्वारा उपस्थित किए हुए समस्त विषयों को बालक के समान भोगता है, किंतु वास्तव में वह प्रकट चिन्ह रहित और बाह्य पदार्थों आसक्ति से रहित होता है। बहुत ही अच्छी तरह से गुरु शिष्य को बता रहे हैं। शरीर दो चीजें, विमानम आलव्य। विमान का अर्थ दो तरह होता है। विमान का अर्थ प्लेन भी होता है, जहाज। शरीर एक जहाज की तरह है, और इसका दूसरा अर्थ ऐसा होता है कि शरीर के अंदर से मान निकल गया। विमान, विमान, मान का अर्थ होता अहंकार, विमान का अर्थ होता निरहंकार। शरीर के अंदर में से अहंकार निकाल दिया उसने। विमानम आलभ्य शरीरम मेतत्, इस शरीर के अंदर जो अहंकार था उसको हटा दिया। उसके बाद भुंक्ति अशेषान विषयान उपस्थितान, जो भी सामने आ गया प्रारब्ध के कारण, प्रारब्ध के कारण, तो जो भी पदार्थ आ गए, जो भी पदार्थ आ गए किसी ने भी उपस्थित किए, प्रारब्ध। क्योंकि अब उसकी जो प्रवृत्ति है, या तो प्रारब्ध उपस्थित करेगा या प्रारब्ध किसी को माध्यम बना देगा। उसका उपयोग कर लिया। जो भी पदार्थ सामने आ गया, परेक्षया बालवद, जैसे छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, अपनी कोई क्षमता नहीं है, अपनी कोई ताकत नहीं है, भूख लगी, तो सामने वाला जो भी उसको देता है खाना, उसके जो देख रेख करने वाले हैं वो जो भी देते हैं उसको खाना। बाल, तो जैसे छोटा बालक दूसरे जो भी उसको देते हैं उनको स्वीकार कर लेता है, इसी प्रकार से ये आत्मवेत्ता भी इसका प्रारब्ध इसको जो भी देता है हाँ कर देता है। ये जो हाँ है उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है, शांति के दरवाजे खोल देता है। प्रारब्ध से दूसरों के माध्यम बना के जो कुछ भी मिलता है सब कुछ स्वीकार कर लेता है। और अव्यक्त लिंगो अनुशक्त वाहिया, बाहर का कोई ऐसा लक्षण नहीं है। जब ये सवाल बहुत बार पूछा गया, उसके उत्तर भी बहुत बार दिए गए। गीता में भी जब आप देखोगे, भगवान कहेंगे अर्जुन को, अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारा यो मद्भक्ता समय प्रिया। बार बार अर्जुन भी यही बात पूछने को, ऐसा कुछ तो बाहर का बता दो। भगवान कहते अव्यक्त लिंगा, कोई ऊपर की पहचान नहीं, ऊपर का ऐसा कोई लक्षण नहीं है कि जिसको बता दिया जाए कि ऐसा कपड़ा पहने,
ऐसी माला पहने, ऐसा चंदन लगाए, ऐसे चले, कोई लक्षण नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अव्यक्त लिंगो, बाहर का कोई ऐसा लक्षण नहीं, बाहर की कोई परिभाषा नहीं है, ऐसा करेगा, उसकी मर्जी। क्योंकि बाह्य पदार्थों में वह आसक्त होता ही नहीं, बाहर के पदार्थों में उसका कोई आसक्ति नहीं है। तो अव्यक्त लिंगो, उसका जो लिंग, उसकी जो निशानी, उसके जो पहचान है अव्यक्त, वो बहुत मुश्किल है, मालूम नहीं, दिखाई नहीं पड़ेगा। आप साथ में बैठे हो, बात कर रहे हो, खा रहे हो, झगड़ा भी कर रहे हो। भगवान कृष्ण दुर्योधन को विराट रूप दिखाते, अर्जुन को भी दिखाते। अर्जुन अलग तरीके से समझता है, दुर्योधन की अप्रोच अलग होती है। वो कहते हैं क्या जादू दिखाया है, ये क्या जादू दिखाया, इसे आप साबित क्या करना चाहते हो। अव्यक्त लिंग का अर्थ होता है उसकी कोई वैसी पहचान आप नहीं कर सकते हो। अगला मंत्र देखिए, दिगंबरो वापि सांबरो वा तगंबरो वापि चिदंबरस्था उन्मत्त वद्वापि च बाल वद्वा पिशाच वद्वापि चरंत्यवन्याम। चैतन्य रूप वस्त्र से युक्त ये महाभाग्यवान पुरुष वस्त्रहीन, वस्त्रयुक्त अथवा मृग चर्मादि धारण करने वाला होकर उन्मत्त के समान, बालक के समान अथवा पिशाच आदि के समान स्वेच्छा पूर्वक भूमंडल में विचरता रहता है। कोई कंडीशन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है उसके लिए, कोई सिविलाइजेशन नहीं है, उसकी इच्छा है। दिगंबर रह सकता, बिना वस्त्र के रह सकता है, सांबरोबा बढ़िया कपड़े पहन सकता है, बिना कपड़ों के रह सकता है, वस्त्र भी बहुत अच्छे पहन सकता है। तो गंबर मृग चर्म आदि वो पहन लिया। चिदम्बरस था, चैतन्य रूप वस्त्र से युक्त व्यक्ति, जो जिसने आत्मा में जो स्थित हो गया, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो ब्रह्मज्ञानी, उसके लिए कोई पहचान आप निश्चित नहीं कर सकते हो। वस्त्र पहनता है या वस्त्र नहीं पहनता है, कौन से वस्त्र पहनता है, कोई कसरत नहीं, कोई पहचान नहीं। उन्मत्त बदबा पिवाल बदबा, एक कपड़ों की बात हो गई, कोई कंडीशन नहीं है कि कैसे कपड़े पहनेगा नहीं पहनेगा। अब रहा उसका जो नेचर, उसका जो स्वभाव है, वो कैसा होगा, बोले पता नहीं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। कभी कभी तो पागल की तरह, बोले मत तबद, पागल की तरह। दत्तात्रेय को देखो, कुछ पता नहीं, अष्टावक्र को देखो, सारा संसार जिनको देख हंस रहा, उन्मत्त बदबा, बाल बदबा, या एकदम अज्ञानी की तरह, एकदम अज्ञानी की तरह। उसका मूड कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि वह कैसे रहेगा, उन्मत्त बद, एकदम पागल की तरह। जैसे पागल कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्या बोले तभी तो पागल है। यदि कोई सीक्वेंस रहे, एक दूसरे बीच में लिंक रहे, तो पागल क्यों? पागल इसलिए है कि उसके बीच में कोई लिंक नहीं रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। ये तत्ववेत्ता व्यक्ति भी उन्मत्त की तरह, बालक की तरह, अज्ञानी की तरह, जैसे अज्ञानी होता है। और कभी कभी तो पिशाच बदबाप, पिशाच, पिशाच का अर्थ हुआ भूत। तो जब आप कभी पढ़ते हो पिशाच के बारे में,
उनका जो पुराणों में कई कथाओं में आपने सुना कि उनका स्वभाव नेचर कैसा होता है, बहुत अजीब होता है, अपवित्र होते हैं, अपवित्र होते हैं, उन्मत्त पागल की तरह, पिशाच की तरह। कभी कभी अच्छी तरह भी बैठ सकता, सम्राट की तरह बैठ सकता, पागल की तरह, विद्वान की तरह, कुछ भी हो सकता है। पिशाच बदमाशी। जनक राजा जब कोई दंड गलती करता है, दंड भी देता है। ऐसा नहीं कि तेरा आत्मा मेरा आत्मा एक है। तो राजा की तरह बैठ सकता है, अज्ञानी की तरह। उसका मूड भी कहना मुश्किल है, उसका मूड कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। पागल की तरह हो सकता है, अज्ञानी की तरह हो सकता है, और पिशाच की तरह हो सकता है, महाराज की तरह हो सकता है। इस संसार में चरण त्यवन्याम, इस संसार में इस प्रकार से रहते हैं वे लोग, भ्रमण करते हैं आत्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग। गुरु ने शिष्य को कहा इस प्रकार से, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।